गए तो उनको फल की आवश्यकता थी फलाहार करने के लिए। तो उन्होंने देखा तो कहीं पर भी उनको फल की दुकानें नहीं दिखी। तो पास में जो यात्री बैठे थे उनसे कहा कि देखो ये टोक्यो की कैसी स्टेशन जहां फल की दुकानें नहीं। तो इतने में 10 साल का बालक ये बात सुन रहा था। वो दौड़ करके स्वामी जी के पास आता है, स्वामी जी से पूछता है, स्वामी जी क्या आवश्यकता है? उन्होंने कहा बेटा मुझे फल की आवश्यकता थी लेकिन यहां तो कहीं दुकान दिख नहीं रही है। वो 10 साल का बालक दौड़ करके जाता है स्टेशन से बाहर और फल की टोकरी लेकर के आता है, स्वामी जी को देता है कि स्वामी जी आप फल लीजिए। स्वामी जी फल लेकर के उसको धन्यवाद देते हैं और उस फल की कीमत देने लगते हैं कि बेटा ये फल के पैसे। तो वो 10 साल का बालक क्या कहता है? वो बालक कहता है कि स्वामी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप अपने देश में जाएं तो आप ये बात कहीं मत कहना कि टोक्यो की रेलवे स्टेशन पे मुझे फल नहीं मिले थे, मेरे देश की बदनाम हो जाए। आप कल्पना कर सकते हैं एक 10 साल के बालक के मन में देश के प्रति क्या भाव है? मेरे देश की बदनाम नहीं होना चाहिए। इस राष्ट्र भक्ति के आधार पर ही जापान आज दुनिया के सामने 70 सालों में विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा है। सारे व्यवसाय होते हैं, सारे धंधे कर्मचारी सब होते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए राष्ट्र प्रथम है। और यही भाव हमारे अपने देश में भी जिस दिन व्यक्ति व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भाव का जागरण होगा उस दिन भारत दुनिया की महाशक्ति बनेगा। हम उस राह पर चल पड़े हैं, लेकिन हमें गति बढ़ाने की आवश्यकता है। जब जब भी हिंदू समाज जगा है तो दुनिया में पराक्रम किया है। हम जानते हैं, रामायण हमने पढ़ी है, सुना है, देखा है। त्रेता युग में भी ऐसा ही अवसर आया। दुनिया की महाशक्ति रावण सारी दुनिया को आधिपत्य में कर लिया उसने, और बड़े बड़े राजा महाराजा देवता कोई उसके सामने टिकते नहीं थे, और भारत के दंड का रंड तक भी उसका आधिपत्य हो गया, चौकियां स्थापित कर ली थी। लेकिन उस रावण का हश्र किसने किया? भगवान राम ने अयोध्या से सेना ले जाकर के रावण को नहीं पराजित किया। राम ने 14 वर्ष तक वनवास गिरी कदराओं में भ्रमण करके हिंदू समाज को जगाया, वनवासी समाज को जगाया, ग्रामीण समाज को जगाया, और जब वही हिंदू समाज जगा तो दुनिया की त्रेता युग की महाशक्ति को उसके द्वार पर जाकर के परास्त किया। ये होती है संगठन की ताकत, ये होती है जागरण की ताकत, और ये होती है देश की ताकत। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में उत्थान और पतन का समय आता रहता है। अब हमारे देश का ये उत्थान का समय है। आज फिर संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित कर और राष्ट्र के लिए खड़ा करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भाव यह आवश्यक है। हम अपने व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते होंगे, वो सब करते हुए मेरे अपने लिए पहले राष्ट्र है, ये भाव हमारे अंदर जागृत होना चाहिए।
और तभी जाकर के भारत विश्व शक्ति बनेगा। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि परिवर्तन, तो संघ ने कहा कि पंच परिवर्तन, 5 बिंदु दिए हैं जो इस समाज में आज जिनकी आवश्यकता है कि ये बदलने चाहिए।